हेलो बच्चों, आपका धूम मचाले बैच में स्वागत है। धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले धूम धूम धूम। चलो हम लोग अब आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, बिना कोई देरी किए। कल बच्चों हमने देख लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देख लिया था, हमने ASTC रूल को देख लिया था। हमने क्या देखा था? हमने ASTC रूल को देख लिया था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देख लिया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस एक्स सेकेंड, कॉट थीटा जो थे हमारे पास, उनके क्या हम उनके कौन से रेशियो होंगे उसको हमने देख लिया था क्वाड्रेंट के माध्यम से। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक बच्चों, इसको हमने कल देख लिया था। आज फिर इसके बाद कल हमने देखा था कि ये क्वाड्रेंट के बाद हमने क्या देखा था? थीटा के निगेटिव वैल्यू को देखा था हमने। थीटा के निगेटिव वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं उसको देखा था कि कॉस माइनस थीटा होता है वो क्या होता है? कॉस माइनस थीटा जो होता है, ठीक है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है? कॉस माइनस थीटा हमारे पास थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा माइनस क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा होता है। ऐसे हमने देखा थी साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और टेन माइनस थीटा जो होता है माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये हमने कल देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद बच्चों हमने क्या देखा था? हमने देखा था जब थीटा का मान क्या हो जाए, जब थीटा का मान हमारे पास थीटा का मान क्या हो जाए? 360 से ज़्यादा हो जाता है, उसको हम कैसे हल करेंगे? ASTC रूल से तब तो हल नहीं कर पाएंगे। जब थीटा का मान क्या हो जाए? थीटा का मान हमारे पास जैसे कि हमारे पास 720 आ गया, थीटा का मान 720 आ गया। ठीक है, थीटा का मान 720 आ गया। अब इसको कैसे हल करें? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें तो कुछ और नियम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ASTC रूल से तो हम तो सिर्फ 360 तक ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें? ठीक है, तो वही हमने उसको भी कल पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? यदि जो थीटा है, यदि थीटा 360 से ज़्यादा हो गया तब क्या करेंगे? यहाँ पर साइन 480 था, साइन 480 में क्या कर देंगे? साइन 480 माइनस 360 कर दो। इसके बाद ये क्या आ जाएगा? साइन 120 आ जाएगा। 120 में हम क्या कर सकते हैं? साइन 120 ASTC रूल से इसको तो हम निकाल सकते हैं। साइन 120 के लिए हम क्या करेंगे? साइन 90 + 30 कर देंगे 120 के लिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 है, तो 90 के लिए क्या हो जाएगा? 90 और 270 डिग्री पर हमने कल पढ़ा था कि क्या हो जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो साइन का क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है। 90 + 30 और ये किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने क्या किया? सीधा cos 30 लिख लिया। और cos 30 हमें पता है कि जो अभी तीसरी क्लास जो गई है पीछे, उसमें हमने क्या देखा था? उसमें देखा था कि cos 30 जो होता है √3/2 होता है। ठीक है, √3/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर cos 840 में क्या हो जाएगा? cos 840 में cos, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? cos, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसमें मल्टीपल 360 के मल्टीपल्स को इसको घटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर cos 840 माइनस 2 × 360 कर देंगे। 360 के मल्टीपल्स को घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 720। 840 में 720 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 120। अब cos 120 को हम ASTC रूल से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे cos 120 को 90 + 30 लिख सकते हैं। cos 90 + 30 ये किस में आ जाएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? निगेटिव होता है। और 90 और 270 डिग्री पर क्या हो जाता है? 90 और 270 डिग्री पर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो cos का क्या हो जाता है? cos का साइन हो जाता है, मगर सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन 30 आ गया। और साइन 30 में पता है कि 1/2 होता है, तो यहाँ पर माइनस 1/2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इन सब बच्चों को हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, इन सबको हमने कल पढ़ लिया था। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे की हम लोग क्लास करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन 1920 और अपॉन cos 1500 का इसका वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, साइन क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन, ठीक है, साइन 1920 है, इतने डिग्री है, डिवाइड बाई, ठीक है, इतने डिग्री है, डिवाइड बाई कितना है? cos 1500। ठीक है, cos 1500 डिग्री। ठीक है, अब भैया इतना 1500 डिग्री 1920 डिग्री, अब इसका मान कैसे निकालेंगे? ठीक है, 1500 डिग्री और 1920 डिग्री, अब इसका कैसे मान चलें? तो यही इसी के लिए हमने क्या पढ़ा था? इसके लिए हमने तो ये पढ़ा था जो कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था। ठीक है, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इसीलिए तो हमने ये पढ़ा था कि यदि हमारे पास थीटा क्या हो जाए? 360 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो आज देखेंगे, आज हम लोग इसी तरह के सवाल देखेंगे और उसको कैसे करना है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या है उसको हल करना है। ठीक बच्चों, आज देखिए आगे। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? साइन 1920 है। अब साइन 1920 का वैल्यू तो हमें पता नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे? इसको हम कल की तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे 360 कैसे किसी मल्टीपल से इसको घटाएं कि जिससे इसका मान क्या हम कहें? ASTC रूल से निकाल लें। तो साइन इसको रख देते हैं, साइन अब 1920 रख देते हैं,
अब 1920 है 360 का ऐसा कोई मल्टीपल हो जिससे हम इसको घटा दें, तो यहाँ से 360 का हमने क्या किया, 360 का 5 गुना ले लिया, ठीक है, 360 का ही मल्टीपल है, ठीक है बच्चों, ये 360 का ही मल्टीपल है, तो क्या आ जाएगा, साइन 1920 आ जाएगा, ठीक है, साइन 1920, ठीक है, ये कल की तरह बता रहे हैं, ठीक है, साइन 1920 और माइनस आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 और 3 18, ठीक है, यहाँ पर 1800 आ जाएगी, जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको हल करने पे कितना आ जाएगा, इसको हल करने पे हमारे पास, ठीक है बच्चों, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, साइन 120 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा, साइन 120 आ जाएगा, ठीक है, साइन 120 आ जाएगा। अब सिर हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन 120 को निकाल सकते हैं, तो ASTC रूल से साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री रख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 लिख सकते हैं। और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव का चिन्ह लगा दो, लगाना तो लगा दो, नहीं तो पॉजिटिव तो चिन्ह नहीं लगाओगे तब भी चल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो गया, साइन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब जो होता है 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं, तो साइन किस में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, कॉस 30 आ जाएगा। और जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिख दिया हमने, ठीक है, पॉजिटिव का यहाँ पर चिन्ह लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने उसको कॉस 30 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि साइन जो हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाकर साइन का कॉस हो जाता है, तो यहाँ पर कॉस 30 हमें पता है कितना होता है, कॉस 30 जो होता है साइन 60 के बराबर होता है, जो कि क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस √3/2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो जितना बड़ा ये था उसको हमने हल करके कितना निकाल लिया, जो कि हमारे पास कितना था, साइन 1920 था, तो साइन 1920 को हमने हल करके कितना निकाल लिया, यहाँ पर आ गया प्लस √3/2 आ गया, ठीक बच्चों। एक तो ये नियम है जिसमें हमने 360 के मल्टीपल्स को उसमें से उस जो एंगल दिया हुआ था उसमें से घटाना था। हमने क्या किया था शुरू में, हमने क्या किया, ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, हमने क्या किया था, हमने किया था कि साइन 1920 था, साइन 1920, ठीक है, साइन 1920 में हमने क्या किया, किसी साइन 1920 में से साइन को रहने दो, साइन 1920, ठीक है, यहाँ पर 1920 में हमने क्या किया, 360 के मल्टीपल को घटाया, ठीक, 360 का 5 गुना ले लिया, उसको घटाया, जिससे हमें ASTC रूल आसानी से लगा सकें। तो यहाँ पर साइन आ गया है और इसको 360 घटाएंगे तो ये 1800 आ जाएगा, 1800 1920 में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। फिर आसानी से हम लोग कल की क्लास में हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं कि साइन 1920 कितना आ जाएगा, ये कॉस, इसको हल करेंगे तो ASTC रूल से कितना आ जाएगा, इसका मान निकल के आ जाता है √3/2 आ जाता है। अब ये जो √3/2 हो ये साइन 1920 का ही वैल्यू है, ठीक है, साइन 1920 को या साइन 120 को हो, ठीक है, 1920 या 120 ये दोनों का ही वैल्यू हो जाएगा, ठीक बच्चों। एक तो ये तो कल की तरह था, ऐसे ही देख लो, यहाँ पर cos 1500 को हल करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए अब देखो बच्चों, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, cos 1500 कल की तरह ही इसको भी हल करेंगे, cos 1500 को क्या कर सकते हैं, cos 1500 को हम लिख सकते हैं cos, ठीक है, cos, और ये 1500 में 360 के मल्टीपल्स को किसी को घटाएं जिससे इसका वैल्यू आ जाए, तो cos 1500 इसमें क्या करें, 360 के कौन सा मल्टीपल घटाएं, 360 का हम इसका 4 गुना कर लेते हैं, 360 का 4 गुना, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको जो हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ इसको हम हल करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, cos ये आ जाएगा 1500, ठीक है, ये 1500 पहले से जो एंगल था, और इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1440 आ जाएगा, ठीक है, 1440। अब 1500 में से 1440 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, cos 60 आ जाएगा, और cos 60 को हमने पढ़ा भी है कि cos 60 कितना हो जाएगा, साइन 30 के बराबर हो जाए, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर होते हैं, साइन और cos के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बराबर हो जाते हैं, तो यहाँ पर cos 60 कितना हो जाएगा, cos 60 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। फिर आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं, इसको साइन 1920 का वैल्यू रख देंगे, डिवाइड कर देंगे, और cos 1500 को वैल्यू रख के हल कर देंगे, आसानी से ये सवाल हल हो जाएगा, ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे, एक तो ये एक तरीका था जिसको हमने कल की तरह इसको हल किया, क्यों, इसमें जो एंगल था उसको किसी क्या करना था, इसको किसी हमें 360 के मल्टीपल्स से घटाना था, जिससे हम आसानी से ASTC रूल लगा सकें, ठीक है बच्चों, जिससे हमें आसानी से cos थीटा के मान को पता चल सके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मान को आसानी से हम याद कर सकें, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब आज कुछ हम लोग नया पढ़ने वाले हैं, इसी को दोनों तरह से हल करोगे, दोनों की तरह वैल्यू समान आती है, चाहे आप जैसे हल करो, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा दूसरा तरीका देखते हैं इसी को हल करने का, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, साइन
1920 अपॉन कॉस 1500 का वैल्यू बताना है हमें कितना होगा, ठीक है। अब 1920 भाई बहुत बड़ी वैल्यू है, अब इसको तो ASTC रूल से हम बता नहीं पाएंगे कि सीधा देख कर तो बता नहीं पाएंगे कि ये कैसे आएगा, ठीक है। और ऐसे ही 1500 को हम नहीं बता पाएंगे। अब देखो एक तरीका तो जो कल की तरह था, जो अभी हमने आपको बताया। अब देखिए ये दूसरे तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, वैल्यू समान ही आएगी चाहे जैसे करो, या 360 के मल्टीपल से घटाओ। और यह देखो ये नया तरीका, यहाँ पर साइन 1920 है, साइन 1920 को एक तरीका तो ये था जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है। हमने क्या बताया अभी आपको, हमने कहा कि साइन 1920 में से साइन 1920 में से क्या करें, 360 के किसी मल्टीपल्स को घटाएं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, साइन 1920 में से 1920 जो एंगल था हमारे पास 1920 में हमने क्या किया था, 360 के मल्टीपल्स को घटाया, 360 का 5 गुना ले लिया, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास कितना आ गया था, इसको हल करने पर हमारे पास आ गया था साइन 120 आ गया था, ठीक है बच्चों। तो फिर साइन 120 को हम लोग कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि इसका वैल्यू कैसे आगे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये था, ठीक है, जो यहाँ पर अभी बता रहे हैं हम आपको। साइन इसमें क्या करना था, इसमें हमने 360 के मल्टीपल्स को घटाया था, अब इसमें घटाना नहीं, इसमें क्या करना है, इसमें देखो अब 1920 में ऐसा क्या करना है, तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर 360 का मल्टीपल हमने ले लिया, प्लस ऐसा क्या जोड़ दें कि 1920 आ जाए। 360 का कोई भी ऐसा मल्टीपल लो, प्लस उसके साथ कोई ऐसा एंगल लो जिसको जोड़ें तो हमारे पास कितना आ जाए, 1920 आ जाए, ठीक है, 1900, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास साइन 1920 है, ये आज का तरीका है, वो कल वाला वो भी सही है, ठीक है। चाहे जिससे आपको जिससे आज सही पड़े आप उससे हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो साइन 1920 है, अब यहाँ पर साइन करना है और यहाँ पर क्या करना है, इसमें घटाना नहीं, इसमें जोड़ना है, ठीक है। इसमें कोई भी 360 का मल्टीपल ले लो, ठीक है, 360 का मल्टीपल ले लो, 360 का इंटू क्या करें, ठीक है, 360 का इंटू क्या करें, इंटू 5 कर दो, ठीक है। 360 इंटू 5 कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1800, ठीक है। इसको हल करने पर 1800 आ गया। अब ये 1920 से कितना भी कम है, यहाँ पर 120 कम है, तो प्लस करके 120 यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर कितना, यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर घटाना नहीं, यहाँ पर 120 जोड़ दो, ठीक है बच्चों, इतना कर लो, ठीक है बच्चों। अब उसमें क्या करना है, उसको ऐसे जोड़ लो। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने किया कि साइन 1920 था, साइन 1920 को हमने क्या किया, साइन 1920 को हमने क्या किया, साइन 360 का कोई भी मल्टीपल 360 का इंटू 5 ले लिया हमने, प्लस कर दिया। और इसके बाद ये 1800 आ गया था, 1800 में प्लस 120 जोड़ दो हमें, ठीक है, 120 जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 120 जोड़ देना, तो ये इसका वैल्यू जो इसको हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1920 आएगा, क्योंकि 5 इंटू 360 करोगे तो 1800 प्लस 120 जोड़ दोगे 1920 आ जाएगा, ठीक बच्चों, 1920, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर देखो वही लिखा है, यहाँ पर साइन 5 इंटू 360 प्लस 120 किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, साइन 120 आ जाएगा, ठीक बच्चों। यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन 120, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, 360, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ पर था हमारे पास साइन, और यहाँ पर इसको आसानी से हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 360 प्लस थीटा लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, n इंटू 360 कर दो, n कोई भी 360 का मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ पर n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 इनफाइनाइट तक ऐसे कुछ भी हो सकता है, और प्लस यहाँ पर थीटा है। अब इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, अब 360 पर हमने पढ़ा भी था कि 360 या 360 का कोई भी मल्टीपल हो तो 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर क्या आ जाएंगे, साइन आ जाएगा और ये थीटा आ जाएगा, साइन थीटा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जब n इंटू 360 प्लस थीटा करते हैं तो इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो हमें पॉजिटिव नहीं लेना है। ऐसा क्यों, ऐसा आप लोग दिमाग लगाइए, ठीक बच्चों। अब बताइए कि ऐसा क्यों होता है। देखो बच्चों, ऐसा हमने ASTC रूल में पढ़ा भी था। ASTC रूल में हमने क्या पढ़ा था, ASTC रूल में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 360 डिग्री, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखो 360 डिग्री का कोई भी मल्टीपल लेना है, ठीक है, और प्लस उसके साथ थीटा करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, साइन n इंटू 360, n इंटू 360 मतलब कोई भी n का कोई भी मल्टीपल हो 360 से। जैसे कि यहाँ पर देखो एक 360 का यदि n1 रखा हमने तो ये क्या आ जाएगा, एक चक्कर घूम लेगा। यदि हमने n2 रखा तो यहाँ पर पहुँचा, फिर इसके बाद एक चक्कर और लिया, फिर वहीं पहुँच गया, फिर 3 चक्कर लेंगे, यदि n इंटू 360 करेंगे तो यहाँ पर 3 चक्कर इसका ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों।
ठीक बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। 360 कर देंगे, n इंटू 360 आ जाएगा। इसके साथ कोई भी अब एंगल, ठीक है, कोई भी एंगल थीटा ले लो। थीटा चाहे जो हो सकता है, थीटा या तो 90 डिग्री से कम भी हो सकता है, 90 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, तो प्लस थीटा कर देंगे। अब 360 डिग्री पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन, ये आ जाएगा हमारे पास 360। साइन जब 360 है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन ही आ जाएगा प्लस थीटा। तो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा प्लस थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं बच्चों। इसलिए हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव लिया, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, पॉजिटिव लिया, ठीक है। अब देखो अब आगे कैसे करना है, देखो बच्चों अब आगे क्या करना है, तो हमारे पास इसको यदि हल करेंगे तो यहाँ पर आ गया 300। यहाँ पर इस तरह देखो, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने देखा कि n इंटू 360 प्लस थीटा किए, हमारे पास क्या गया, साइन थीटा गया। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या जाएंगे, 5 इंटू 360, n क्या हो, n कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, इसमें इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, कोई भी एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, प्लस 120 हो सकता है। तो यहाँ पर क्या जाएंगे, साइन 120 हो जाए। तो 360 का मल्टीपल ऐसा कोई लेना है हमें, ठीक है, n ऐसा कोई भी हो सकता है। तो n यहाँ पर हमने 5 प्लस 120 आसानी से जिससे हल हो सके, n 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, मगर उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हमने 5 लिया है, ठीक है बच्चों। ये 5 लेकर आसानी से हल कर सकते हैं, तो इसलिए हमने 5 लिया। तो 5 इंटू 360 प्लस 120 कर दिया। तो यहाँ पर n इंटू 360 प्लस थीटा है, तो यहाँ पर साइन थीटा हमने ले लिया, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब 120 को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 ले सकते हैं। 90 प्लस 30 ये कल की तरह हो जाएगा, साइन 90 प्लस 30 ये सेकंड क्वाड्रेंट चला जाएगा। और 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन पॉजिटिव होता है, और जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाकर साइन चेंज हो जाकर किस में चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है कॉस में। यहाँ पर cos 30 आ जाएगा, और cos 30 हमने देखा था कितना होता है, cos 30 जो हो जाता है साइन 60 के बराबर होता है, √3/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, √3/2 हो जाएगा। अब ये तो ये नया तरीका, ये जो था आज नया तरीका है, ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया, 360 के किसी मल्टीपल से किसी एंगल्स को जोड़ना है, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, वो एंगल आ जाए, ठीक है। 360 के किसी भी मल्टीपल से हमें कोई ऐसा अंक जोड़ना है, कोई ऐसा एंगल जोड़ना है, जिससे हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है वो आ जाए, ठीक है, वो आ जाए। तो यहाँ पर ये हमने क्या किया, 120 जोड़ दिया, 360 का मल्टीपल लिया, प्लस उसमें हमने क्या किया, 120 जोड़ दिया। तो यहाँ पर साइन 120 ये हमारे पास 1920 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर क्या किया, हमने क्या किया, साइन 90 प्लस 30 कर दिया। 90 प्लस 30 कल की तरह इसको हल करके बच्चों निकाल लिया हमने, √3/2 आ गया, ठीक है। अब हमें पता चलेगा कि जो साइन 1920 होता है इसका वैल्यू कितना हो गया, √3/2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे, अब यहाँ पर नए तरीके से कैसे कॉस 1500 को वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों, देखो आगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो cos 1500 को नए तरीके से कैसे किया, एक तो ये तरीका है, ठीक है बच्चों, एक तो ये तरीका था, एक क्या तरीका था, एक ये तरीका था कि जैसे कि cos 1500 था, cos 1500 में हमें क्या करना है, 1500 में ऐसे कोई भी एक क्या करना है, 360 का मल्टीपल घटाना था, जो कल की हमने क्लास में पढ़ा था। 1500 में कोई भी ऐसा 360 का मल्टीपल घटाना था, 360 का कोई भी ऐसा मल्टीपल घटाना था। हमने क्या किया, 360 का 4 गुना मल्टीपल ले लिया। तो यहाँ पर कितना आ गया, इसको हल करने पर 360 का हमने 4 गुना मल्टीपल ले लिया, तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 1440 आ गया। और 1500 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 60 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, cos 60 आ जाएगा। तो इसको हमने कल की तरह हम लोग इसको पढ़ सकते थे। इसमें क्या करना था, ये जो हमने कल पढ़ा था उसमें 360 के किसी मल्टीपल को, किसी जो एंगल दिया हो तो उसमें 360 के मल्टीपल से घटाना होता है, ठीक है। 360 उसमें से उसको 360 के मल्टीपल को घटा दो, ठीक है, जिससे हमारे पास कोई भी ऐसा एंगल आ जाए जिससे हम ASTC रूल निकाल करके आसानी से उसके मान को निकाल सकें, ठीक है बच्चों। अब आज क्या पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने आज कुछ नए तरीके से हमने इसको पढ़ा। हमने क्या किया, इसमें 360 का कोई भी ऐसा मल्टीपल ले लो, उसमें कोई भी ऐसा एंगल जोड़ दो जिससे हमारे पास जो एंगल दिया हुआ वो निकल आए, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने अभी हल किया कि 1900 क्या किया, यहाँ पर हमने साइन 1920 किया, ठीक है, साइन 1920 का हमने उसको हल करके निकाला, ठीक है। वहाँ पर हमारा वैल्यू कितना आ गया, √3/2 आ गया, ठीक है। वहाँ पर हल करने पर वैल्यू कितनी आ गया, √3/। अब ऐसे देखो cos 1500 को हल करेंगे तो यहाँ पर देखो cos 4 इंटू 360 का कोई भी मल्टीपल ले लो और प्लस उसके साथ कोई भी ऐसा एंगल जोड़ दो जिसके साथ जो एंगल दिया हो वो निकल आए, ठीक है। तो यहाँ पर cos है, यहाँ पर 4 इंटू 360 कर दिए, प्लस 60 कर देंगे, तो यहाँ पर n इंटू, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो, ठीक बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, cos, ठीक है, जो आज नया तरीका है उसको देखो थोड़ा। यहाँ पर cos 1500 है, cos 1500 को हम क्या कर सकते हैं, cos, अब इसमें 360 का कोई भी मल्टीपल ले लो, तो 360 का हमने उसको मल्टीपल किया, 360 का मल्टीपल इंटू 4 कर दिया, तो यहाँ पर जिससे हमें आसानी से निकल जाती है, हमारे पास 1440 हो चुका है,
ठीक है। इसको करेंगे तो कितना आ चुका है हमारे पास 1440 आ चुका है। अब 1440 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 1500 हो जाए, तो इसमें 60 जोड़ देंगे तो 1500 हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos 4 × 360 कर सकते हैं प्लस, ठीक है 360 कर सकते हैं प्लस कितना कर देंगे, प्लस हमारे पास 60 और कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, cos 1500 के बराबर आ जाएगा बच्चों। तो इसको हम लोग आसानी से कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। देखो बच्चों, इसको हम लोग आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया था, हमारे पास जैसे कि ये आ गया तो cos, ठीक है cos का वैल्यू है, तो cos यहाँ पर क्या है n इंटू n, कोई भी अंक हो सकता है, n इंटू 360। अब 360 पर होता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, प्लस इसके बाद हम क्या कर देंगे, कोई भी एंगल थीटा ले लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो cos 360 पर कोई भी 360 पर कोई भी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो cos का cos ही रह जाएगा। और हमने आपको बताया कि जैसे कि 360 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, प्लस थीटा कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आ जाएंगे तो उसमें क्या होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 8 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने कल देखे थे, वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर cos थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्या आ जाता है, cos थीटा के बराबर आ जाता है, ठीक है cos थीटा के बराबर आ जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने इसको क्या किया, 360 के कोई भी ऐसा मल्टीपल ले लिया और उसके साथ कोई भी ऐसा एंगल जोड़ दिया जिससे हमारे पास क्या आ जाए, जिससे हमारे पास जो एंगल दिया है वो निकल कर आ जाए। तो यहाँ हमने 4 × 360 किया तो 1440 हो गया, प्लस 60 कर दिया तो 1500 हो गया। अब यहाँ पर cos थीटा गया, यहाँ पर n × 360, जैसे अभी हमने बताया आपको, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया, ठीक है यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर जैसे कि n × 360 प्लस थीटा कर दिया, तो n × 360 प्लस थीटा क्या है, cos थीटा के बराबर है। तो वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों, ठीक है वही क्या कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है वही चीज़ यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो n × 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पर थीटा कितना है 60 है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 60 आ जाएगा, ठीक बच्चों। यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 60 आ जाएगा, ठीक बच्चों यहाँ पर cos 60 आ जाएगा। अब इसको cos 60 हमने क्लास में पढ़ा भी है, तो cos 60 क्या हो जाता है, sin 30 के बराबर हो जाता है, और sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा cos 60। हमने आपको वैल्यू याद करना भी बताया था कि 90 तक वैल्यू तो याद ही होनी चाहिए, साइन cos एंड tan की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। इसमें साइन के, cos के और tan की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हमसे ये क्वेश्चन थोड़ी पूछा था कि साइन 1920 का वैल्यू बताओ और cos 1500 का वैल्यू बताओ, ये तो क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं था। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, हमसे पूछा था कि साइन, ठीक है हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि साइन 1920 और cos अपॉन cos 1500 की वैल्यू हमें बताना था, ठीक है। इसमें क्या था, फिर इन दोनों को अब हमारे पास जो वैल्यू है इसको हमें घटाना पड़ेगा, तभी हम इस वैल्यू को पा सकते हैं कि साइन 1920 अपॉन cos 1500 की वैल्यू क्या है। तो साइन 1920 अभी हमने पिछली स्लाइड पर हमने निकाला था, क्या निकाला था हमने, एक बार देखिए, ठीक बच्चों। यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, हमने साइन 1920, ठीक है यहाँ पर देखो बच्चों, ठीक बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या निकाला था, हमने यहाँ पर निकाला था, हमने क्या निकाला था, साइन 1920 था, साइन 1920 की हमने वैल्यू निकाली थी, कितना गया था, √3/2 आ गया था, ठीक है। साइन 1920 कितना गया था, √3/2 आ गया था बच्चों। अब देखो, और हमने क्या किया, cos 1500 की वैल्यू भी निकालनी है, फिर इन दोनों वैल्यू को रख देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा उसका हल आ जाएगा, ठीक बच्चों। देखो ठीक बच्चों, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन 1920 था, साइन 1920 को हमने क्या निकाला था, अभी हमने पिछली स्लाइड पे निकाला कि साइन 1920 जो अभी आपको बताया √3/2 आ गया, ठीक है। और cos 1500 अभी हमने यहाँ पर देखा भी है, cos 1500 कितना है 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 रख देंगे। अब इसको हल करेंगे, तो क्या जाएंगे हमारे पास, देखो अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, √3/2 है, √3/2 है इंटू, ठीक है √3/2 है इंटू करेंगे, यहाँ पर क्या जाएंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1 आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, √3/1 आ जाएगा। √3/1 को हम क्या आसानी से √3 भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, √3 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर वही दिया है कि √3 आ जाएगा, ठीक बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम, जो कि हमारे पास इतना बड़ा एंगल दिया था कि साइन 1920 और cos 1500 की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है। अब क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, यहाँ पर tan -1560 की वैल्यू बताना है, ठीक है, tan -1560, ठीक है। -1560 माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने कल की क्लास में बच्चों हमने देखा भी था, कल की क्लास में हमने क्या देखा था, जैसे कि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ACW, एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास एंगल जो होता है क्या जाता है, एंगल जो होता है हमारे पास क्या जाता है, थीटा जो होती है वो पॉजिटिव होता है, जबकि क्लॉकवाइज में हम जो लेते हैं एंगल, यहाँ पर क्लॉकवाइज में CW, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास जो थीटा होता है वो क्या हो जाता है, वो निगेटिव होता है, ठीक बच्चों, वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पर 1560 लिखा है, तो मतलब इसने क्या किया, इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को लिया है, ठीक है। यहाँ इसने क्या किया, इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरफ से एंगल लिया है, ठीक है।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन्होंने एंगल को निकाला हुआ, तो इसलिए वहाँ पर 1560 आया। ठीक बच्चों, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते चल रहा हूँ बच्चों। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक बच्चों, अब हमने क्या देखा था, हमने इसको भी, इसके नियम को कल देखा था और आज इसको रिवाइज भी किया था कि जो होता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास साइन माइनस थीटा आ जाए, साइन माइनस थीटा, ठीक है, माइनस क्यों आया अभी हमने आपको बता दिया कि क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको एंगल को लिया हुआ है। ठीक है, तो ये माइनस साइन थीटा क्या हो जाता है, जब माइनस थीटा होता है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। यहाँ पर साइन का साइन ही रहेगा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हो साइन थीटा, मगर ये क्या आ जाता है माइनस में, क्योंकि ये हमारे पास कौन से इसको हमने कल आपको बताया भी है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, फोर्थ चतुर्थांश में आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर साइन निगेटिव होता है, तो यहाँ पर निगेटिव आ गया माइनस साइन थीटा। ऐसे हमने आपको बताया था ये कॉस माइनस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव का कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, पॉजिटिव का कॉस थीटा। ऐसा क्यों बताया था, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस थीटा आ गया था। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टेन माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा में क्या करेंगे, टेन माइनस थीटा में क्या जाता है, माइनस tan थीटा आ जाता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो होता है निगेटिव होता है। ठीक बच्चों, और यहाँ पर जब थीटा या माइनस थीटा होता है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हमने इसको कल पढ़ा था, जो अभी आपको बता दिया, तो इसको आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। tan 1500 कितना है, tan माइनस 1560 है। अब tan माइनस 1560 को हम क्या कर सकते हैं, माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, तो माइनस आगे लिख लो अपॉन tan 1560 कर दो। अब 1560 को या तो कल की तरीके से हल कर लो, या जो आज हमने आपको तरीका बताया। कल हमने क्या बताया था, कल हमने बताया था कि जो एंगल दिया हुआ है उसमें 360 के किसी मल्टीपल्स को घटाओ, जिससे हमारे पास ASTC रूल आसानी से हम उसमें लगा सकें। ठीक है बच्चों, उस एंगल पर हमें ASTC रूल आसानी से लगा सकें। और आज हमने क्या बताया कि उसमें 360 का कोई भी ऐसा मल्टीपल ले लो, ठीक है, 360 का कोई भी ऐसा मल्टीपल ले लो जिसमें कोई भी ऐसा एंगल जोड़ो जिससे हमारे पास 1560 निकल कर आ जाए, और वो ऐसा एंगल होना चाहिए जो हम लोग जोड़ रहे हैं उसमें क्या ASTC रूल आसानी से लग सके। ठीक है, उसमें ASTC रूल आसानी से लग सके। तो ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है हमारे पास साइन 1560 है, साइन 1560 को हम क्या कर सकते हैं, माइनस, वही जो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्या जाता है, जब tan माइनस थीटा होता है, क्या होता है, जब tan माइनस थीटा होता है, जब tan माइनस थीटा होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस tan थीटा हो जाता है। तो सेम वही कंडीशन है, यहाँ पर tan माइनस 1560 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस tan थीटा आ जाए, तो यहाँ पर माइनस क्या हो गया, यहाँ पर माइनस, ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस tan 1560 हो गया। अब इसमें क्या करना है, माइनस करो, और इसमें क्या किया, जो आज का तरीका बताया उस तरह से हल किया है। यहाँ पर क्या है, अभी हम लोग आपको दूसरे तरीके से भी बता देंगे, जैसे हमने कल बताया था आपको, वैसा भी आपको अभी हल करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो माइनस tan, यहाँ पर क्या है, 4 × 360 है, 360 का कोई भी मल्टीपल ले लो, फिर उसमें क्या कर दो, उसमें कोई ऐसा एंगल जोड़ो जिसमें हम ASTC रूल आसानी से लगा सकें। तो यहाँ पर 4 × 360 किया तो कितना हो गया, इसको जब हम करेंगे, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1440 आ गया। ठीक है, 1440 आ जाएगा। 1440 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 1560 हो जाए, तो यहाँ पर 120 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1560। यहाँ पर थीटा कितना गया, 1560 आ गया। ठीक बच्चों, थीटा कितना गया, 1560 आ गया। ठीक बच्चों, यहाँ पर थीटा कितना गया, 1560 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस किया, माइनस 4 × 360 प्लस 120 कर दिया, तो यहाँ पर 120 कर दिया। ठीक है, अब जिसमें 120 हमने कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, आसानी से आप 120 का निकाल ले सकते हैं ASTC रूल से। यहाँ पर माइनस रह गया, और 360 के मल्टीपल में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो tan का tan ही रह गया, और 120 से आ जाएगा थीटा, जो अभी हमने आपको बताया था। यहाँ पर माइनस tan 1500 कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो 1560 है उसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं माइनस tan 120 के बराबर ही हो जाएगा। tan माइनस 1560 माइनस tan 120 के बराबर होगा। आप 120 में हम लोग इसको आसानी से 90 + 30 से भी हल कर सकते हो। और इसको कैसे कर सकते हैं, इसको 180 - 60 भी कर सकते हैं, 180 - 60। यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग ये इसको देखो, यहाँ पर इसने 1560 करके दिखाया, अभी हम लोग आपको इसमें वो भी दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिससे कल का रिवाइज भी हो जाए, तो 90 + 30 भी लिख कर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो tan, ये तो बताया 1560, तो 1560 लिखकर हल किया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस, और tan 180 - थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन, और साइन को उल्टा कॉसेक। ठीक, साइन और कॉसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, और बाकी सारे जो होते हैं निगेटिव हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पर साइन और उस साइन को उल्टा कॉसेक। ठीक है, ऐसे हमने आपको याद करना बताया है। ठीक है, जिससे हमें पता रहे कि साइन के साथ क्या आता है जो कि पॉजिटिव होता है, कॉस के साथ ऐसा क्या होता है जो कि पॉजिटिव होता है। तो साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन और कॉसेक जो होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो यहाँ पर कॉस और कॉस को उल्टा सेक। ठीक, कॉस और सेक जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो यहाँ पर कितना गया,
180 माइनस 60 है, तो यहाँ पर 180 माइनस 60 है, माइनस माइनस को रहने दो, माइनस माइनस पहले से ही निकला हुआ है बाहर, तो माइनस को रहने दो। और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट 120 होता है। तो हमने कल भी पढ़ा था कि जब 0 डिग्री होता है 180 डिग्री और 360 डिग्री पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। तो tan का tan ही रह गया, तो यहाँ पर tan आ जाएगा tan। और यहाँ पर क्या है tan 180, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है tan जो हो जाता है निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस, इसको लिख सकते हैं माइनस, माइनस से माइनस पहले से ही था, और इसको हल कर देंगे क्या आ जाएगा -√3 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसमें भी माइनस था और इसमें भी, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस पहले से ही था, और यहाँ पर कितना आ गया tan, इसको हमने हल किया तो कितना आ गया, यहाँ पर 180 माइनस 60 था, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस 60 था, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का ये एंगल हुआ है, तो यहाँ पर माइनस tan, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग -60 भी ऐसे भी लिख लो, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं माइनस, और इसमें क्या करेंगे -tan 60 ऐसे लिख सकते हैं। और tan 60 हमें पता है कि वैल्यू कितना जाता है, tan 60 के मान हमें पता है कि कितना जाता है, माइनस पहले से ही था और माइनस है, और tan 60 √3 हो जाता है। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, पॉजिटिव का √3 आ जाता है, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव का √3 आ जाता है, ठीक है बच्चों। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का √3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको अभी तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अभी हमने 180 क्या किया, हमने इसको क्या किया, हमने किया कि यहाँ पर क्या किया 180 माइनस 60 करके हमने निकाला। अभी हमने आपसे कहा कि इसको 90 + 30 भी करके, ठीक है, 90 + 30 करके भी इसको देख लेते हैं बच्चों। देखिए देखो बच्चों, जैसे कि कल का रिवाइज हो जाए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो हमारे पास ये जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर -tan 120 है, -tan 120। अब इसको कल का रिवाइज करके इसको फिर एक बार तरीके से देख लेते हैं। अभी इसमें हल करके कैसे, हमने बताया कि 180 माइनस 60 था, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं -tan, और यहाँ पर हम लोग 90 + 30 कर देते हैं, ठीक है बच्चों। मान तो वही आ जाएगा, दोनों में ही मान हमने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि मान एक ही आता है, तो माइनस आ जाता है। अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट ये भी है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट ये भी 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है हमारे पास क्या हो जाता है, tan जो होता है निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है साइन, और साइन को उल्टा क्या होता है cosec, साइन और cosec जो होता है पॉजिटिव होता है, tan और cot और cos और sec जो होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है, और 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री और 30 डिग्री पर 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो tan किस में चेंज होता है, tan cot में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर cot रख देंगे, ठीक है। tan किस में चेंज हो जाता है, cot में चेंज हो जाता है, ठीक है, कॉट में चेंज हो जाता है। तो tan यहाँ पर कॉट आ जाएगा, और यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट तो यहाँ पर क्या जाता है निगेटिव हो जाता है, तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर cot 30 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस को हल कर लो, यहाँ पर माइनस और माइनस को हल कर लो, ठीक है बच्चों, माइनस माइनस को हल कर लो। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव का cot 30 आ जाएगा। अब cot 30 तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमने क्या हमने याद किया है, तो साइन कॉस और tan, साइन कॉस एंड tan के 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यू याद किए थे हमने। कॉट को तो याद ही नहीं किया। अब हम क्या करें, ठीक बच्चों, अब हम लोग क्या करें, अब आगे अब तो क्वेश्चन बच गया, ठीक बच्चों। अब देखो अब कैसे करना है, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर क्या गया था, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा था, ठीक है, यहाँ पर हमें बच गया था क्या, हमें बच गया था कि यहाँ पर cot 30 के वैल्यू को हम कैसे निकालें, ठीक है। यहाँ पर cot 30, अब cot 30 हम जानते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव तो वो पॉजिटिव हो चुका था, ठीक है बच्चों, और cot 30 बचा हुआ था। cot 30 हमें तो वैल्यू पता भी नहीं है, तो cot 30 को हम लोग क्या कर सकते हैं 1/tan 30 लिख सकते हैं, क्योंकि cot को उल्टा क्या होता है tan होता है। 1/tan 30 भी लिख सकते हैं, cot 30 को 1/tan 30 लिख सकते हैं, और tan 30 के वैल्यू हमें पता है। tan 30 कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर √3 ऊपर चला जाएगा, √3/1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी √3 ही आ जाएगा, जो कि हमारे पास 180 माइनस 60 निकाल के जो हमने हल किया है, यहाँ से भी वही वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ से भी वही वैल्यू आ रही है जो यहाँ पर आ रही थी, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसको हमने अभी आपको जैसे कि ये आज का तरीका था, अब इसको हम लोग कल के तरीके से भी हल करके देखते हैं क्या आंसर सेम आता है। देखिए बच्चों, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ा। देखिए बच्चों, इसको आप लोग भी पेन कॉपी लेकर इसमें हल कीजिए। देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और पेन कॉपी लेकर इसको हल करिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, पहले हल कर लीजिए, फिर इसके बाद मेरे सोल्यूशंस को देखिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर tan -1560 है, 1560 को हम क्या कर सकते हैं, -tan थीटा है, यहाँ पर tan -थीटा को क्या लिख सकते हैं, -tan 1560 लिख सकते हैं। -tan थीटा तो -1560 आ जाएगा उसी की तरह। यहाँ पर माइनस रहने दो, यहाँ पर tan रख दो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें से कोई भी ऐसा मल्टीपल घटाना है कि जिससे हमारे पास आ जाए, ठीक है, 360 का कोई भी मल्टीपल। अब 1560 में से कोई भी 360 का ऐसा मल्टीपल क्या घटाएं, ठीक है, ऐसा क्या मल्टीपल घटाएं उसमें से। तो यहाँ पर देखो, उसका हम क्या कर सकते हैं, 4 × 360 घटा सकते हैं, 4 × 360, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो हमारे पास 1440 आ जाएगा, ठीक है। अब 1520 में 1440 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस रहेगा, -tan
और यहाँ पर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। 1560 में से हम 1560 में से 1440 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये कल का तरीका है, ठीक है बच्चों। कल की तरीके से हल करें, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 120 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कितना गया, अब इसको भी हल करेंगे, ये कल की तरीके से बता रहे हैं आपको। फिर यहाँ पर tan 120 आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अब आगे का प्रोसेस सब में सेम रहेगा, यहाँ पर भी tan माइनस 120 है। अब आगे का प्रोसेस दोनों में ही क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस tan यहाँ पर आ गया तो इसको करेंगे माइनस tan, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, 180 माइनस 60। अब ये क्या सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस tan 60 लिख देंगे। और 120 में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना 180 0 डिग्री और 360 डिग्री पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस tan 60 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है, और tan 60 माइनस हमें पता है कितना आ जाता है, √3 आ जाता है। तो इसको हल करने पर √3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसको भी हल करने पर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर tan 1560 था, tan 1560 को इसको एक बार फिर से देखिए, माइनस tan 1560 कर देंगे, माइनस tan इसको 360 का ऐसा भी कोई मल्टीपल ले लो जिसमें से ऐसा क्या कोई भी ऐसा एंगल जोड़ना है जिससे हमारे पास 1560 आ जाए, जो कि आज का तरीका था। यहाँ पर 1560 कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस tan 120 आ जाएगा। 120 में क्या करना है हमें, अब 120 इसको हम कल की तरीके से हल कर सकते हैं आसानी से। माइनस tan 120 है, 120 को हम क्या कर सकते हैं 180 माइनस 60 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस tan 60 आ जाएगा, और माइनस रहेगा ये माइनस tan कितना आ जाएगा, इसको माइनस √3 आ जाएगा, √3 अंडर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये एंगल √3 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम हल करने पे क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हो जाएगा tan, ठीक है, tan माइनस 1560, tan माइनस 1560 जो हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव में प्लस √3 आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में √3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है, वहाँ पर क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि साइन 1875 का वैल्यू बताना है हमें, ठीक है, साइन 1875, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगे जो कि हमें याद भी रखना है कि कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। आप देखो यहाँ पर साइन 1875 है, ठीक है, साइन क्या है, साइन 1875, ठीक है। तो इसमें हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो साइन 1875 है। अब 1875 को हम लोग कल की तरीके से भी हल कर सकते हैं, आज के तरीके से। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कल की तरीके से हल करते हैं, क्योंकि इसमें आज की तरीके से यहाँ पर हल किया हुआ है, ठीक है। तो आज का पहले देख लेते हैं, ठीक है, कैसे किया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है साइन 1875, साइन 1875 में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साइन 5 × 360 + 75 लिख सकते हैं। कोई भी 360 का कोई भी मल्टीपल ले लो जिसमें कोई भी ऐसा एंगल जोड़ो जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एंगल दिया हो वो आसानी से निकल आए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, साइन अब 75 आ गया। तो हम साइन 75 का वैल्यू भी हमें नहीं पता है, ठीक है, साइन 75 का वैल्यू नहीं पता है। अब हम लोग क्या करें, फिर बच गए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने हैं, साइन 75, अब 75 को ऐसे 2 अंकों में तोड़ लो जिसकी वैल्यू हमें पता हो। तो 75 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 45 + 30 कर सकते हैं, ठीक है। 45 डिग्री + 30 डिग्री ले सकते हैं। तो 45 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यहाँ पर साइन 45 + 30 रख देंगे, ठीक बच्चों। पहले इतना हमें पता होना चाहिए। अब हमें पता है क्या है, हमें पता है कि साइन 120 साइन a + b, ये क्या हो जाएगा, साइन a + b बन जाएगा, ठीक है। साइन a + b का फार्मूला बन जाएगा। साइन a + b में क्या होता है फार्मूला, इसको हमने आपको बताया भी था कि साइन के फार्मूले हमें याद रखने हैं, ठीक है। साइन a + b ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जगह यूज होता है। तो साइन a + b में फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन a cos b + cos a sin b हो जाएगा, ठीक है। साइन a cos b, एक बार साइन a cos b कर दो, प्लस करके एक बार cos, उसमें जो साइन के साथ था उसको कॉस के साथ कर दो, जो कॉस के साथ है उसको साइन के साथ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए कॉस भी था, अब इसके साथ साइन के साथ यहाँ पर ए था, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर साइन के साथ बी कर देना। यहाँ पर कॉस के साथ बी था, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कॉस के साथ ए कर देना, ठीक है बच्चों। जो यहाँ पर पहले था यहाँ पर उल्टा कर देना, ठीक है। साइन a + b क्या हो जाएगा, साइन a + b यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। साइन a + b क्या हो जाएगा, साइन a cos b + cos a sin b, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर साइन a + b, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, साइन 75 है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, 45 + 30 कर दिया, तो 45 डिग्री + 30 डिग्री कर दिया था। यहाँ पर एक को a ले लो, एक को b ले लो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक को a ले लो, इसको b लेना है आपको मन है तो इसको b ले लो, इसको a ले लो। यहाँ पर वही हो जाएगा, तो साइन a + b, साइन a + b वाला फार्मूला ही लगा देंगे, ठीक है। ये साइन a + b वाले फार्मूले से हल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, तब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है साइन 45 + 30, ठीक है। साइन 45 है, यहाँ पे देखिए एक बार साइन के साथ 45, साइन 45 + cos 30 हो जाएगा, प्लस cos 45 + sin 30। यहाँ पर साइन के साथ 45 है, यहाँ पर cos के साथ 45 है, यहाँ पर cos के साथ 30 है, यहाँ पर साइन के साथ 30 है। तो यहाँ पर जिसके साथ है इसके साथ उल्टा कर दो। यहाँ पर साइन 45 हमें पता है कि साइन 45 कितना होता है, √3 1/√2 होता है, 1/√3 होता है, 1/√2। साइन 45 जो होता है, cos 45 1/√2 होता है। और यहाँ पर साइन जो cos 30 क्या हो जाएगा, cos 30 जो होता है हमारे पास साइन 60 के बराबर होता है। तो साइन 60 कितना आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है।
√3/2। यहाँ पर साइन 45 कितना है, साइन 45 होता है 1/√2 और यहाँ पर कॉस 30 कितना होता है √3/2 और यहाँ पर देखो कॉस 45 जो होता है साइन 45 के बराबर होता है तो 1/√2 हो जाएगा और साइन 30 जो होता है 1/2 होता है। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाता है, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास √3+1 क्योंकि हर कितना आ रहा है, देखो बच्चों यहाँ पर हर कितना आ रहा है, यहाँ पर हर आ रहा है √3+1 √3 इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 2√2 आ जाएगा, यहाँ पर +1/2 √2 यहाँ पर भी आ रहा है। अभी यहाँ पर हर समान है तो अंश को जोड़ लेते हैं √3+1/2 √2। ठीक है, ये तो आपने बहुत बाली की कक्षाओं में पढ़ लिया होगा। ठीक है, बचपन में ये पढ़ा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये तो आज की तरीके से आप देखिए। अब यहाँ पर कल की तरीके से कैसे हल करेंगे इसको, एक बार उसको भी देखिए क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए और प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेंगी क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स में क्या है, ज़्यादातर प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। तो यहाँ पर प्रैक्टिस आप लोग करते रहे। पेन जब तक नहीं चलेगा तो आपका दिमाग भी नहीं चलेगा। आप वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, यहाँ पर पेन भी चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है हमारे पास साइन 1875 है। तो यहाँ पर साइन 1875 को क्या लिख सकते हैं, साइन, यहाँ पर क्या करेंगे आप कल की क्लास में क्या कहते, ये जो एंगल है इसमें 360 का कोई भी ऐसा मल्टीपल घटाना है, 360 का मल्टीपल घटाना है जिससे हमारे पास ASTC रूल जो एंगल निकल कर आए उसमें ASTC रूल आसानी से निकल जाए। यहाँ पर 1875 है, साइन 1875 में ऐसा 360 का कोई भी मल्टीपल ले लो, यहाँ पर कोई भी 360 का मल्टीपल, ठीक है, 360 का कोई भी मल्टीपल ले लो। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कौन सा मल्टीपल लेना है कि कौन सा मल्टीपल नहीं लेना है। ठीक है, 360 का कौन सा मल्टीपल होना है तो इसको हमें n की वैल्यू को रख कर देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखिए n कर दिए हमने। अब यदि n को 1 रखेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, n को रखेंगे ये 360 आ जाएगा इसको। अब 1875 में 360 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 360 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1515 आ जाएगा। ठीक है, 1515 आ जाएगा हल करने पर। 1875 में 360 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1515 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद n की जगह हम 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे n की तो यहाँ पर 720 आ जाएगा। अब 720 में इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 720 में इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1155 आ जाएगा। ठीक है, 1155 आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें भी हम ASTC रूल नहीं लगा पाएंगे, फिर n को हम 3 बार रखेंगे। ठीक है बच्चों, n को क्या करते हैं, n को 3 बार। देखो बच्चों, अब यहाँ पर n को 3 रखेंगे तो यहाँ पर 1875 पहले से ही था और 1875 पहले से ही था और यहाँ पर 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1080 आ जाएगा, 1080 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 795 आ जाएगा। 795 इसका भी वैल्यू हमें आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 4 का मल्टीपल लेकर देखते हैं तो 1875 में 1875 में हम 4 करेंगे तो यहाँ पर 1400 कितना आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। अब 1440 में यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। अब 435 आ रहा है, अब भी 360 से ज़्यादा है, अब भी नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद 5 का मल्टीपल लेकर देखते हैं। ठीक बच्चों, अब 5 का मल्टीपल लिख देते हैं। यहाँ पर देखो 1875 है और यहाँ पर 5 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 1800 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1800 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 75 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 75 ये 360 के अंदर आ गया। ठीक बच्चों, यहाँ पर 360 के अंदर है। अब हम इसमें हम क्या करेंगे, आसानी से ASTC रूल लगा सकते हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से हमें क्या होना है, इसी तरह से हमें n की वैल्यू को घेरना होता है, 360 के मल्टीपल्स को इसी तरह से घेरना होता है तभी हमें पता चल पाता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास निकल कर आए कितना आ जाएगी, n की वैल्यू निकल कर यहाँ पर 5 आ गई। ठीक है, यहाँ पर 360 का यदि हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद 1875 के साथ घटाएंगे तो हमें ऐसा वैल्यू ऐसी एंगल पता चल जाएगी जिसमें से हम ASTC रूल लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 1875 था, 1875 में हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 3 इंटू 1875 था इंटू 5 इंटू 360 कर देंगे। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो हमारे पास कितना गया था, साइन 75। ठीक है, अब साइन 75 आ गया। अब आगे का प्रोसेस सब में सेम रहेगा। 75 को क्या ले सकते हैं, साइन 45 प्लस 45 ले सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री ले सकते हैं। तो साइन A प्लस B पर फार्मूला बन जाएगा, वही साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। इसको हल करोगे, ठीक है, इसको हल करने पर सेम क्या आ जाएगा, सेम एक ही, तब आगे का प्रोसेस सेम ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ वही है कि वहाँ पर 360 जो आज की जो हमने नियम पढ़ा, जो रूल पढ़ा है उसमें क्या था, 360 को कोई भी ऐसा मल्टीपल हो जिसमें से कोई भी ऐसा क्या एंगल जोड़ना होता है जो कि हमारे पास जो दिया हुआ एंगल है वो क्या हो जाए, दोनों सेम हो जाए। ठीक है, दोनों सेम हो जाए। और कल की क्लास में हमने, पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि 1875 जो था, 1875 में से कोई भी जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, जो एंगल दिया हो उसमें से कोई 360 का मल्टीपल घटाओ जिसमें जो एंगल निकल कर आए, ठीक है, जो एंगल निकल आए उसमें आसानी से ASTC रूल लग सके। ठीक बच्चों, दोनों से ही आंसर क्या जाते हैं, दोनों से ही एंगल सेम आते हैं। ठीक है, आगे चल के दोनों में एक ही जैसा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो दोनों के एंगल क्या जाते हैं, सेम आ जाते हैं। ठीक है बच्चों,
अब देखिए अब आगे चलेंगे, इसको हल करने पे इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू हमारे पास आ गया है √3+1, √3+1 अपॉन 2√2 आ गया बच्चों, 2√2 आ गया। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों 2√2 आ गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि cos-60 का मान बताना है। ठीक, cos-60। अब हमने कल क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कल जो कि cos-θ होता है, cos-θ जो होता है माइनस क्यों है, माइनस क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इसने एंगल को लिया इसलिए माइनस है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो हो जाएगा cos θ के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि जब थीटा होता है, जब 180, जब थीटा एंगल हो, जब 360 हो, 180 हो, 0 डिग्री हो, तब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होती। यहाँ पर cos-θ तो यहाँ पर cos θ आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, cos-60 है, cos-60 क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है माइनस क्या होगा, माइनस तो हट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos-60 आ जाएगा। और cos-60 हमें पता है कि जो कि sin 30 के बराबर होता है, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा इसका हल करने पर। ठीक है, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर tan 210 बताना है। ठीक है, tan 210, अब इसको कैसे करना है। ठीक है, ये जिसने कल की क्लास को जिसने देखा है वो आसानी से क्वेश्चन को कर लेगा। ठीक बच्चों, आसानी से इन क्वेश्चन को कर लेगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ तो tan, ठीक कितना दिया हुआ था, tan 210 दिया है। अब tan 210 को हम क्या कर सकते हैं, 210 को क्या कर सकते हैं, 270 माइनस कर सकते हैं या 180 प्लस कर दो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 180 प्लस करके चलते हैं। ठीक है, 180 + 30, ठीक है 180 + 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर tan 180 + 30 ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है tan जो होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव कर लो। और 180 पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, यहाँ पर tan का tan ही रहेगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा। और tan 30 हमें पता है कितना हो जाता है, प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। यहाँ पर क्या होता है कि प्लस में चिन्ह लगाओ चाहे न लगाओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पॉजिटिव में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो वही हमारे पास निकल कर आ गया। यहाँ पर tan 30 का मान 1/√3, यहाँ पर 1/√3 लिखो या प्लस लगाओ तो कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, दोनों ही सेम है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है sin 120। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं बच्चों, जिससे आपको, क्योंकि कल हमने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया था मगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए हमने आपके ये क्वेश्चन रखे हैं। ठीक बच्चों, और इसके आप लोग क्वेश्चन को हल कीजिए, बाद में फिर इसके आंसर को देखिएगा कैसे हल किया हुआ है। ठीक है बच्चों, देखिए साथ ही साथ मेरे को यहाँ पर लिखा भी हुआ और आप लोग मेरे द्वारा आंसर जो अभी दे रहे हैं उसको भी देखिए। यहाँ पर sin 120 है, ठीक sin 120 है, sin 120 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, sin यहाँ पर 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 + 30 रख सकते हैं। 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है, और साइन जो होता है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है कि यहाँ पर cos आ जाएगा, और सेकंड जो होता है पॉजिटिव होता है cos 30 के मान कितना होता है, cos 30 के मान हमारे पास कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके हल करने पर √3/2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या करता है, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर cos 150 का मान बताना है, cos 150 का मान बताना है। ठीक है, cos 150 मान आप कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे देखिए cos 150 को क्या लिख सकते हैं, cos 150 को हम लिख सकते हैं कि 90 + 60 लिख सकते हैं। अब 90 + 60 में क्या आ जाएगा, 90 + 60, ठीक है 90 + 60 आ जाएगा। ठीक है, 90 + 60। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो हो जाता है cos क्या हो जाता है, निगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है साइन, और साइन को उल्टा जो होता है cos x, साइन और cos x जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, cos निगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस रख देंगे, और cos जो हो जाता है 90 और 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, cos चेंज किस में हो जाता है, साइन में हो जाता है, तो यहाँ पर साइन रख देंगे और ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर sin 60 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -sin 60 को हम क्या कर सकते हैं, √3/2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर cos जो हो जाएगा इसके कौन सा वैल्यू होती है, यहाँ पर cos 150 जो हो जाता है, यहाँ पर cos 150 डिग्री, ठीक cos 150 डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिया हो, यहाँ पर sin 135 डिग्री, sin 135 डिग्री को अब हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए तो बच्चों यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, sin 135 डिग्री, sin 135 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, sin 90 + 45 लिख सकते हैं, sin 90 + 45 रख सकते हैं। ठीक है, 90 + 45, ठीक है 90 + 45 रख दो, या तो हम लोग देखिए यहाँ पर 90 + 45 रख के इसको हम लोग करते हैं 180, ठीक है 180 से घटाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग 180 से घटाकर देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन रखो और यहाँ पर 135 को क्या करते हैं 180 डिग्री -45 डिग्री रखेंगे। ठीक है, 180 डिग्री -45 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा साइन, और इसको हम लोग क्या करेंगे, जब 180 डिग्री रहता है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव को चिन्ह लगाओ चाहे जिन लगाओ, तो ये दोनों सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव साइन रहेगा प्लस साइन और 45 डिग्री रहेगा। साइन 45 कितना हो जाता है, साइन 45 जो होता है हमारे पास 1/√2 हो जाता है। ठीक है, √2 हो जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव लगाओ चाहे जिन लगाओ कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितना है, √3
1/√2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 1/√2। अब देखो यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आगे कह रहा है कि cos 270 बताना है, ठीक है, cos 270 का मान बताना है। अब कैसे करेंगे देखिए, देखो बच्चों यहाँ पर cos क्या दिया हुआ है, cos 270 बताना है, ठीक है, cos 270 डिग्री। अब 270 डिग्री को यहाँ पर कितना है 90 + 30 रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेके चलते हैं 360 पर। अब ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, cos 360 रखो, 360 में से ऐसा क्या अंक घटाएं कि 270 आ जाए, तो 360 में से कोई भी अंक ले लो, ठीक, क्या ले लें, ठीक, जिससे आसानी से निकल आए, ठीक बच्चों, क्या लेना चाहिए, ठीक, यहाँ पर 90 डिग्री ले लो, ठीक है, 90 डिग्री ले लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 270 के बराबर आ जाएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पर 270 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर cos, अब इसको क्या करेंगे, जब 360 होते तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, और कौन सा ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 360 से कम है थोड़ा, तो यहाँ पर 360 से जब कम है तो यहाँ पर ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो होता है cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रखो चाहे जिन रखो, ठीक है, पॉजिटिव रखो चाहे एक ही मान है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, cos यहाँ पर कितना आ जाएगा, cos 90 आ जाएगा, और cos 90 हम जानते हैं कितना होता है, cos 90 हमारे पास जो होता है sin 0 डिग्री के बराबर, तो sin 0 कितना होता है, 0 हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर cos 270 का मान कितना आ जाएगा, cos 270 का मान यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक बच्चों, 270 का मान 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, sin 270 बताना है, ठीक है, sin 270 का सेल करेंगे। अभी देखिए ये देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, sin 270 है, अभी हमने cos 270 निकाला है, अब sin 270 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर sin रख देंगे, और यहाँ पर कैसे हल किया, यहाँ पर 90 + 30, तो हम लोग क्या करते हैं 360 लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर 360 - 90 कर देते हैं, 270 के बराबर हो जाएगा। अब 360 - 90 करेंगे तो ये फोर्थ कॉर्नर में जो होता है साइन जो हो जाता है, क्या होता है, निगेटिव होता है, साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पर निगेटिव लगाना पड़ेगा। जब पॉजिटिव होता है या तो पॉजिटिव लिखो चाहे जिन लिखो, तो वो तो कोई मायने नहीं रखता, मगर निगेटिव मायने रखता है, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर sin 360। अब 360 पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता है, 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर -sin 90 आ जाएगा, और sin 90 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, -1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कोई गलती हुई है यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा देखिए, ठीक बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सॉल्यूशन में यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर इसको यहाँ पर माइनस आ जाएगा। जब ये हमारे पास 180 + 90 करते हैं, यहाँ पर देखिए 180 + 90 करते हैं कि यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट में जाता है, ठीक बच्चों, जब 180 + 90 करते हैं हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट में जाता है, यहाँ हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट में जाता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारे पास tan और cot जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन जो था यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन आ जाता है, तो इसको करेंगे तो यहाँ इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, -1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलेंगे अगले पेज पर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पर cos 120 डिग्री बताना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट लिखा है तो भैया इसको इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है, ठीक है, इसको मुँह जुबानी याद होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर cos 120 डिग्री दिया है, अब cos 120 डिग्री को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर cos 120 डिग्री लिखा हुआ है, तो cos 120 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, cos लिख सकते हैं 120 डिग्री को, यहाँ पर 90 + 30 लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग 180 डिग्री -60 डिग्री लेकर चलते हैं, ठीक है, 180 डिग्री -60 डिग्री लेकर चलते हैं, दोनों में सेम कल भी हमने आपको बताया था, आज भी बता रहे हैं, तो दोनों में सेम वैल्यू आती है, ठीक है, सेम ही मान आता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री -60 डिग्री जाएंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता है cos निगेटिव होता है, और 180 डिग्री पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, -cos 60 आ जाएगा, ठीक है, -cos 60 आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर cos 60 में पता है कितना आ जाता है, जो कि sin 30 के बराबर है, तो 1/2 आ जाएगा, -1/2, तो यहाँ पर दिया हुआ है -1/2। अब देखिए यहाँ पर, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर sin 300 को वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए अब आगे, ठीक बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास दिया है कि sin 300 की वैल्यू को ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 270 + 30 लिखे हम 360 से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते थे, साइन यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिख के चलो क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लो हमारे पास 360, ठीक है, sin 360 कर लो, -60 कर लो, ठीक है, 300 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 360 -60 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, सेकंड फोर्थ कॉलम में चला जाएगा, तो फोर्थ कॉलम में जो होता है साइन निगेटिव होता है, 360 पर कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता, तो माइनस रहेगा, यहाँ पर साइन आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा, साइन 60 हमें पता है कितना होता है, माइनस आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -√3/2 आ जाएगा, ठीक बच्चों, -√3/2, यहाँ पर दिया भी है -√3/2, ठीक है बच्चों। या तो 270 से हल करो, या तो 300 कितना है 360 से हल करो, ये जिसने कल की वीडियो देखी है उसको पूरे तरीके से समझ में आएगा बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। क्लास में रेगुलर रहना तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा कि tan क्या लिखा हुआ है, tan -130, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, tan -130, ठीक है, ये भी हमने आपको कल बताया था, जब tan -θ होता है क्या हो जाता है, -tan θ हो जाता है, -tan θ, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, tan -θ रख सकते हैं, ठीक है, tan -θ रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर -tan θ आ जाएगा, तो -tan θ कितना होता है,
यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वही लिखा है 1/√3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, आप लोग आगे का क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि cos 330, ठीक है, cos 330 की वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ पर ये, अच्छा इसमें ऑप्शन भी बना कर दिए हुए, तो यहाँ पर देखिए cos 330 की, इसे हमें ऑप्शन, इसी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसको बताना था। ठीक है, आप देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर cos 330 दिया हुआ है। ठीक है, cos 330, ठीक है, cos 330 को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए cos 330 को हम लिख सकते हैं cos 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री रख सकते हैं। ठीक है, माइनस 30 डिग्री रख सकते हैं। ठीक है, माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, माइनस 30 डिग्री रख सकते हैं, जैसे कि इसमें हल किया है, या हम लोग कोई दूसरा तरीका ले लेते हैं, हम लोग 270 लेकर चलते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 270 लेकर चलते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग आपको अलग तरीके से पढ़ाएं, जैसे इसमें लिखा हुआ है हम थोड़ा दूसरे तरीके से भी आपको बता रहे हैं कि जैसे कि आंसर क्या आ जाए, तो यहाँ पर 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी जोड़ेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा। और 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री जाएंगे तो हमारे पास कौन सा होगा, फोर्थ कॉर्नर जो होता है कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 270 होता है तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाती है, तो कॉस का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, मगर कॉस जो होता है फोर्थ में तो पॉजिटिव होता है, तो cos 60 आ जाएगा। cos 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको √3/2। अब ऐसा कोई भी हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर sin 60 है, यहाँ पर sin 60 मेल खा रहा है। ठीक है, यहाँ पर sin 60 क्या कर रहा है, मेल खा रहा है। ठीक बच्चों, यहाँ पर sin 60 मेल खा रहा है। ठीक बच्चों, यहाँ पर sin 60 मेल खा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा sin 60। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा sin 60। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि sin 60 क्या होता है, sin 60 होता है √3/2 हो जाता है, और cos माइनस cos 30 करेंगे तो माइनस रहेगा ही पहले, और इसमें cos 30 क्या हो जाता है, cos 30 जो होता है यहाँ पर √3/2 हो जाता है। ठीक है, माइनस √3/2 हो जाता है। यहाँ पर देखिए sin 45 की क्या होता है, sin 45 होता है 1/√2 हो जाता है, 1/√2 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर sin cos 60 को हम लोग क्या कर सकते हैं, cos 60 को हम लिख सकते हैं, cos 60 को क्या कर सकते हैं, cos 60 को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 1/2। ठीक है, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, एक बार यहाँ पर देखो भी लोग यहाँ पर कैसे हल किया हुआ है, यहाँ पर cos 330 दिया हो तो cos 330 को हम क्या कर सकते हैं, 360 माइनस 30 ले सकते हैं। अभी हमने आपको क्या कैसे बताया, हमने 270 के साथ हमने बताया, यहाँ पर 360 माइनस 30 लिखा हो, तो हमने क्या किया, हमने 270 प्लस 60 किया, तो यहाँ पर 360 माइनस 30 कर दिया, तो 330 के ही बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर cos 30 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 360 होता है, 360 माइनस 30 ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है cos जो होता है पॉजिटिव होता है, और 360 पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होती, तो यहाँ पर cos का तो cos 30 आ जाएगा, और cos 30 जो होता है √3/2 हो जाता है। √3/2 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, √3/2 को जो कि sin 60 के बराबर होता है, cos 30 जो होता है sin 60 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, हमने आपको कल भी बताया था। ठीक है, हमने आपको कल भी बताया था कि जो हमारे पास जो होते हैं, जैसे कि 30 डिग्री हो गया, जो कि हमारे पास 60 डिग्री हो गया, देखिए हमारे पास 45 डिग्री हो गया। ठीक है, 45 डिग्री हो गया, हमारे पास कोई भी ले लो, और 75 डिग्री ले लो, 15 डिग्री ले लो। ठीक है, 15 डिग्री ले लो, और भी ले लो कोई भी, यहाँ पर जैसे कि 35 डिग्री ले लो, और यहाँ पर ले लो क्या ले लो, यहाँ पर 35 डिग्री, यहाँ पर 55 डिग्री ले लो। ठीक है, 55 डिग्री ले लो, यहाँ पर 37 डिग्री ले लो, यहाँ पर कितना ले लो, यहाँ पर 53 डिग्री ले लो। ठीक है, यहाँ पर जो होते हैं 37 डिग्री 53 डिग्री। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है कि 37 डिग्री 53 डिग्री। ठीक है, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, यहाँ पर तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल, और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो होते हैं उनके जो होते हैं sin थीटा एंड cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। sin थीटा एंड cos थीटा की वैल्यू बराबर हो जाती है जब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाए, जैसे कि यहाँ पर sin 30, तो sin 30 जो हो जाएगा वो cos 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, sin 45 cos 45 के बराबर हो जाएगा, sin 75 जो हो जाएगा वो cos 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा, या तो cos 35 डिग्री की बात करो तो यहाँ पर sin 55 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर cos 37 कहो, cos 37 जो हो जाएगा sin 53 के बराबर हो जाएगा, या तो sin 37 कहो तो वो तो cos 53 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या तो sin 30 कहो तो ये cos 30 के बराबर हो जाएगा, या तो cos 30 कहो तो ये sin 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हल करना है, या तो ये sin में होना चाहिए तो ये cos में होना चाहिए, या तो ये cos में होना चाहिए तो ये sin में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने आपको कल भी बताया था, आज फिर आपको रिवाइज किया दिया। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अब हम लोग चलेंगे आगे। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको देखिए, यहाँ पर कहता है कि sin 15 डिग्री का हमें बताना है। ठीक है, sin 15 डिग्री को कैसे हल करना है ये हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए तब आंसर को देखिएगा। ठीक है, sin 15 डिग्री लिख लीजिए और उसके बाद इसको हल कीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे हल करना है उसको देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है जैसे कि यहाँ पर sin 15 डिग्री। ठीक है, sin 15 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, sin 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कि sin
यहाँ पर 15 को क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर लो, या इसको हम ये भी कर सकते थे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर लो, ठीक है, कुछ भी करो जिससे हमारे पास वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। एंगल को वो रखना है जो कि हमें याद हो, जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमें पता होगा तभी तो हम इसको निकाल पाएंगे आसानी से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री सेल किया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 60 माइनस 45 लेकर चलते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा अलग लेकर चलते हैं, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन तो दोनों में सेम आएगा, ठीक है, आंसर दोनों में सेम आएगा। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 60 माइनस 45 लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें 45 माइनस 30 से हल किया हुआ है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या लेकर चलते हैं, यहाँ पर हम लोग लेकर चलते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दोनों में ही आंसर क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 ही आएगा। तो यहाँ पर साइन ए माइनस बी हो जाएगा, सी साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। अब साइन ए माइनस बी में क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस बी में क्या होता है, साइन ए, यहाँ पर एक को ए मान लो, ये 60 को हमने ए माने, या बी को हमने 45 मानते, तो साइन ए माइनस, यहाँ पर साइन ए लिख लो, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर कॉस बी हो गया, साइन ए कॉस बी। अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और इसके बाद हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, अब कॉस के साथ ए रख देना है, इंटू साइन, साइन के साथ बी आ जाएगा, ठीक है, साइन के साथ बी आ जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हमें क्या पता है कि हमें पता है कि साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है हमारे पास √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 हमें पता है कि 1/√2 हो जाता है, ठीक है, माइनस के चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, और कॉस 60 पता है कि जो कि 1/2 हो जाता है, साइन 45 पता है 1/√2 हो जाता है। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो हमारे पास √3 माइनस 1/2√2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 2√2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर वही आंसर दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हल कैसे किया हो, इसको भी एक बार देखिए, यहाँ पर हल कैसे किया, यहाँ पर हल किया कि साइन 15 को ले सकता है साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, फिर इसके बाद आंसर को देखिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो यहाँ पर साइन ए माइनस बी आ जाएगा, साइन ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए, एक बार ए साइन के साथ है तो यहाँ इस तरफ किसे कॉस के साथ हो जाएगा, यहाँ पर कॉस के साथ बी है तो यहाँ पर साइन की तरफ बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी, ठीक है। अब यहाँ पर किसी को ए मान लो, किसी को बी मान लो, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक, किसी को ए मान लो, किसी को बी मान लो, तो यहाँ पर साइन ए कॉस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक को 45 डिग्री मान, तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री, यहाँ पर कॉस 30 डिग्री आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कॉस 45 डिग्री, यहाँ पर साइन 30 डिग्री, और कॉस 45 जो होता है 1/√2 हो जाता है, और यहाँ पर कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 हो जाएगा, माइनस के चिन्ह है तो माइनस रहेगा, और यहाँ पर क्या जाएंगे, कॉस 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा, और साइन 30 1/2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर √3 माइनस 1/2√2 आ जाएगा, ठीक है, 2√2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक इस तरफ क्या आ जाएगा, √3 क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा 1 यहाँ पर 2√2 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों में हर समान है तो क्या करेंगे, अंश को माइनस के चिन्ह लें तो घटा देंगे, ठीक है, यहाँ पर अंश को घटाना पड़ेगा क्योंकि माइनस के चिन्ह बीच में, ठीक है बच्चों, इससे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करा रहे हैं कि बच्चों की आप लोगों को एक लाइक तो बनता है, एक लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे हो, यहाँ पर साइन 75 की वैल्यू बताने में, ठीक है, साइन 75 को अब ये तो हमने क्या किया था, हमने याद, इसको तो याद भी नहीं किया, हमने किसको याद किया था, हमने याद किया था, हमने किसको याद किया था, हमने याद किया था 0 डिग्री, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक बच्चों। यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक बच्चों, 0 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री 45 डिग्री था, यहाँ पर 60 डिग्री था, 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री की वैल्यू को हमने याद किया था, ठीक है, 90 डिग्री की वैल्यू को याद किया था। यहाँ पर लिख लेते हैं साइन, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस, ठीक है, साइन कॉस, और यहाँ पर लिख लेते हैं टेन, ठीक है। यहाँ पर कॉस एक्स सेक, और जो कॉट था इसकी उल्टा हो जाएगा, जो साइन का 0 हो जाएगा वो कॉस का, ठीक है। जैसे कि हमें साइन, देखिए अभी बताते हैं, यहाँ पर देखो साइन 0 कितना हो जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा एन, इसके लिए हमें टेन थीटा की वैल्यू, यहाँ पर ये थीटा है, ठीक है, ये सब क्या है, थीटा की वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर साइन 0 जो होता है 0 हो जाता है, साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाता है, साइन 45 क्या हो जाता है 1/√3 हो जाता है, 1/√2 हो जाता है, यहाँ पर 1/√2 हो जाता है, यहाँ पर कितना हो जाता है, साइन 60 जो होता है √3/2 हो जाता है, साइन 90 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ऐसे देखो कॉस 0 जो हो जाता है कितना हो जाता है 1 हो जाता है, कॉस 30 क्या होता है √3/2 हो जाता है, कॉस 45 क्या हो जाता है 1/√2 हो जाता है, कॉस 60 जो होता है 1/2 हो जाता है, और कॉस 90 0 हो जाता है। tan 0 जो होता है 0 होता है, tan 30 जो होता है 1/√3 हो जाता है, tan 45 डिग्री 1 हो जाता है, tan 45 डिग्री 1 हो जाता है, tan 60 डिग्री √3 हो जाता है, tan 90 डिग्री जो होता है इनफाइनाइट हो जाता है बच्चों। ये तो हमने याद कर लिया था, हमने आपको ये बताया भी था कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी
अब भैया कि इसमें तो क्वेश्चन तो अलग पूछ लिया, इसमें क्वेश्चन पूछा कि साइन 75 डिग्री। अब 75 डिग्री तो हमें तो वैल्यू पता भी नहीं है। अब 75 डिग्री को हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है इसको। देखिए बच्चों इसको कैसे करना है, यहाँ पर साइन क्या है, साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री को यहाँ पर कितने किया है, साइन 75 डिग्री को यहाँ पर साइन 45 + 60 लिखा है, ठीक है। साइन 45 डिग्री + 30 डिग्री लिखा है। यहाँ पर साइन A + B का फार्मूला लगाया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी, ठीक है। यहाँ पर एक को ए माना है, एक को बी माना है, ठीक है। यहाँ पर साइन 45 डिग्री, यहाँ पर कॉस 30 डिग्री, यहाँ पर कॉस 45 डिग्री, यहाँ पर साइन 30 डिग्री। यहाँ पर इस किसी को ए मान लो, किसी को बी मान लो, ठीक है। यदि ए को 45 मान लिया तो बी को 30 मान लो। यदि हमारे पास ए को 30 मान लिया तो बी को 45 डिग्री मान लो। तो कोई भी हल करो सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पर साइन 45 डिग्री जो होता है 1/√2 हो जाता है, साइन और कॉस 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा। और प्लस का चिन्ह लगाओ, प्लस में बीच में प्लस से चिन्ह लगाओ। यहाँ पर cos 45 जो होता है 1/√2 हो जाता है, साइन 30 जो होता है 1/2 हो जाता है। तो √3 + 1/2√2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 2√2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 2√2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 45 डिग्री - 30 डिग्री लेकर हल किया है, ठीक है। यहाँ पर 45 डिग्री - 30 डिग्री लेकर हल किया है। हम लोग क्या करते हैं, इसको 75 डिग्री को क्या करते हैं, ठीक है। 75 डिग्री को और क्या लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, जिससे आसानी से निकल आए, ठीक है। एक तो इसकी वैल्यू पता है हमें, यहाँ पर 60 डिग्री रखेंगे प्लस 15, तो 15 तो हमें पता नहीं है, तो ये तो रख नहीं पाएंगे बच्चों। और क्या कर सकते हैं, ठीक है, और जो कि हमें आसानी से पता हो उसको हमें निकालना है, ठीक है। और 75 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। 75 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 45 + 30 लिख कर ही हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक बच्चों। यहाँ पर और भी रखेंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक बच्चों। तो इसको हम लोग ऐसे ही हल करेंगे, ठीक, आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक बच्चों। क्योंकि हमें जो एंगल पता है, जिस एंगल पर हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पता है, वैसा ही एंगल रखकर हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक बच्चों। इसमें यदि हम लोग कोई भी रखेंगे 45 डिग्री, तो हमें देखिए यहाँ पर 90 डिग्री रखें तो 90 डिग्री - 15 डिग्री, 15 डिग्री की हमें वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, उसमें दिक्कत और आ जाएगी, ठीक बच्चों। क्योंकि ऐसे भी हल करें तो देखो यहाँ पर इसको करेंगे तो साइन यहाँ पर 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, साइन 90 - 15 कर देंगे। अब 90 - 15 कौन से क्वाड्रेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन है तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, साइन। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन का उल्टा नहीं, यहाँ पर साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो साइन का फंक्शन चेंज होकर किस में हो जाता है, कॉस में हो जाता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर कॉस 15 है। अब फिर वही दिक्कत आ गई, कॉस 15 का मान हमें नहीं पता है, फिर इसके बाद वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्योंकि हमें 45 - 30 पता है, तो कॉस 45 - 30 रखना पड़ेगा। फिर इसको कॉस A - कॉस B करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इसको हल भी कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ से इसको हल ही कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक पहुँच गए, इसको हल करते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग क्या पहुँच गए थे, हम लोग कहाँ पहुँचे थे, हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे, हम लोग पहुँच गए थे cos 15 पे, ठीक है। हम लोग कहाँ पहुँच गए थे, हम लोग पहुँच गए थे cos 15। cos 15 को हल करेंगे तो cos 45 - 30 रखेंगे, cos 45 - 30 रखेंगे। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे cos A - B आ जाएगा, ठीक है। कोई भी A मान लो, कोई भी B मान लो, कोई भी मतलब एंगल आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर cos A, अब यहाँ पर इसको फार्मूला हमें पता होना चाहिए, cos A - B के फार्मूला क्या था, cos A cos B माइनस cos A cos B, यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस नहीं आता बच्चों, यहाँ पर प्लस आएगा। यहाँ पर साइन A और इंटू साइन B, ठीक है, साइन A इंटू साइन B। जब हमने आपको पढ़ाया भी था ये फार्मूला, तब भी हमने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर जब cos के साथ होता है तो cos A cos B साथ आ जाते हैं, मगर जब यहाँ पर उल्टा हो जाता है, जब यहाँ पर माइनस होता है बीच में प्लस आ जाता है, ठीक है बच्चों। बस इसको याद रखना है। अब यहाँ पर कोई भी रख दो, यहाँ पर cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, ठीक, cos 30 डिग्री, यहाँ पर प्लस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री इसको लेकर हल करेंगे तो ये हमारे पास 1/√2 आ जाएगा। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। प्लस इसके बाद हल करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा, इंटू हमारे पास करेंगे इसको तो 1/2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो वही √3 + 1/2√2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। सेम ही आंसर इससे भी आएगा, ठीक है बच्चों। मगर इसमें माथापच्ची ज़्यादा करने की जरूरत पड़ गई, इस तो ये नहीं करना है हमें, ठीक है। सीधा ऐसे ही 75 डिग्री 45 डिग्री + 30 डिग्री निकाल कर सीधे निकाल सकते हैं बच्चों। तो क्यों हम लोग 90 डिग्री माइनस वो करें, फिर इसके बाद निकालें, फिर फार्मूला लगाएं, तो ये तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। बहुत इसमें टाइम चला जाएगा और क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे नहीं करना है, ठीक बच्चों। अब हम लोग चलेंगे बच्चों अगले पेज पर, ठीक बच्चों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नोट पॉइंट क्या कर रहा है, यहाँ पर नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नोट पॉइंट में क्या लिखा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कंप्लीमेंट्री एंगल्स में साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है इक्वल होते हैं। ये आपको हमने कल भी बताया था, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है बराबर होती है। तो हमने क्या किया था, हमने साइन जो कि साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 15 डिग्री और 75 डिग्री, ठीक है। हमने आपको कल भी बताया था कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि 30 डिग्री 60 डिग्री हुआ,
ठीक है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री हो गए, ठीक है। और भी जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 15 डिग्री 75 डिग्री, 15 डिग्री 75 डिग्री, ये सब क्या है, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यदि एक एंगल थीटा हो तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो, एक एंगल थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमारे पास क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमारे पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू जो हो जाती है बराबर होती है। साइन थीटा एंड कॉस थीटा वैल्यू बराबर आ जाती है, कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होती है, इससे साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होती है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। यदि हमें देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को आसानी से कैसे कर सकते हैं। यदि हमें कॉस 75 पता है और हमसे साइन 75 पूछा है, ठीक है, तो बिना हल किए हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस 75 हमें सीधा पता है और हम जानते हैं कि 75 और 15 क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यदि कॉस 75 पता है तो वो साइन 15 के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का वैल्यू कितना होता है यहाँ पर, √3 - 1/2√2, ठीक। इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पर इसको हमने आपको बताया कि यहाँ पर जैसे कि हमें cos 75 पता है तो हम sin 75 बिना हल किए निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 75 डिग्री और 15 डिग्री क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ऐसे ही हम जानते हैं कि cos 15 यदि हमें पता है तो यहाँ पर sin 75 हम निकाल सकते हैं, ठीक है। cos 15 और sin 75 क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल sin 15 और 75, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 + 1/2√2। इनको याद करने की जरूरत नहीं, इनको आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। 75 को जैसे निकाला तो क्या करेंगे आप, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे कि 15 डिग्री निकालना है, ठीक है। तो 15 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 डिग्री के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर 45 - 30 कर देंगे, 45 - 30 कर देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। या तो 60 - 45 कर देंगे उसके साथ, ठीक है। 60 - 45 किसी भी साथ करो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कर सकते हैं। अब 75 डिग्री है, 75 डिग्री हम लोग अभी आपको बताया था कि हमने 45 डिग्री + 30 डिग्री करना है, ठीक है। दूसरा और कोई तरीका करोगे उसमें थोड़ा, यदि आपको एंगल नहीं पता है तो उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, इसलिए हम लोग 45 डिग्री + 30 डिग्री ही लेकर चलेंगे 75 डिग्री को हल करने के लिए, ठीक है। अब इन दोनों को हल करके हमें फार्मूले पता है, हमने आज जैसे आपको अभी बताया भी था, तो यहाँ पर कोई याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, ठीक है। इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चों, ठीक है, क्योंकि याद करने की अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी बहुत सारी, फिजिक्स में तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी बहुत याद करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर sin 75, आप sin 74 डिग्री, ठीक, 75 नहीं है, sin 74, आप 74 को कैसे हल करें, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है कि sin 74 को कैसे हल करें, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हल किया है, देखिए यहाँ पर sin 74 को क्या किया है, sin 74 को क्या लिख सकता है, 2 × 37 लिख सकता है। 2 × 37 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 × 37, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, sin 74 डिग्री, 75 डिग्री होता तब भी हम हल कर लेते हैं, ठीक है। 75 डिग्री होता है हम लोग क्या करते हैं, sin 45 + 30 कर लेते हैं, ठीक है। 45 + 30 कर लेते हैं, मगर ये तो नहीं दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है sin 74 डिग्री, ठीक है, sin 74 डिग्री। अब 74 डिग्री को कैसे हल करें, ठीक है। अब ये तो ये भी एंगल हमें नहीं पता है, sin 74 डिग्री को क्या करें, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि sin 74 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, 2 × यहाँ पर 37 लिख सकते हैं, क्योंकि 37 7 दूनी 14 3 दूनी 6 7 74 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हल करने पर 74 आ जाएगा। तो साइन, अब ये क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा या sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। sin 2 थीटा हमने आपको बताया भी था, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा × cos थीटा, 2 sin थीटा × cos थीटा, ठीक है, 2 sin थीटा × cos थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन, यदि थीटा यहाँ पर, थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर 37 डिग्री है, तो साइन 37 डिग्री और cos 37 डिग्री की हमें वैल्यू पता होती है, ठीक है। 37 डिग्री और cos 37 डिग्री की हमें वैल्यू पता होती है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसको, ठीक है बच्चों, ये हमें पता होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास है sin 74, ठीक है, sin 74 को हम लोग क्या कर सकते हैं, sin 2 × 37 लिख सकते हैं, 2 × 37, ठीक है, 2 × 37 लिख दिए। अब sin 2 बन गया, sin 2 थीटा लिख लो, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा × cos थीटा, इसको क्या कर सकते हैं, 2 sin थीटा, इसको क्या कर सकते हैं, 2 sin थीटा × cos थीटा लिख सकते हैं, 2 sin थीटा × cos थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, 2 sin 37 डिग्री आ जाएगा थीटा की जगह, इंटू 2 sin, यहाँ पर थीटा 37 डिग्री आ जाएगा, 2 sin यहाँ पर कितना आ जाएगा, 37 डिग्री × cos, यहाँ पर कितना आ जाएगा, cos 37 डिग्री आ जाएगा। अब sin 37 पता है हमें कितना होता है, 3/5 होता है, और cos 37 पता है कितना होता है, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 × 12 = 24, 24/25 आ जाएगा, 50/25, ठीक है, 24/25 इसको हल करने पाएगा। यहाँ पर देखिए 24/25 आ रहा है हल करने पर, ठीक है बच्चों, 24/25 आ रहा है हल करने पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी वही सेम हल किया कि साइन, जब यहाँ पर पूछा है कि sin 74 डिग्री को क्या लिख सकता है, sin 74 डिग्री को लिख सकता है sin 2 × 37 डिग्री लिख सकता है। अब 2 sin थीटा बन जाएगा, 2 sin थीटा को क्या लिख सकता है, 2 sin
टू साइन, यहाँ पर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को निकाल लीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन 37 यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर 37 डिग्री है, यहाँ पर 2 साइन 37 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री हो जाएगा। साइन 37 जो होता है कितना होता है 3.5 होता है, और कॉस 37 क्या होता है 4.5 होता है। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 24 हो जाएगा, 24/25 आ जाएगा, 4 3 12 और 2 12, 12 दूना 24, 24/25 आ जाएगा, ठीक है, 12.25 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हम लोग कल से ही इस क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, कल से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।